हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हम स्पेशली सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे BNS 042 से रिगार्डेड आंसर के, यानी BPCCHN के रिगार्डेड आज हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे उसके आंसर की। जैसा कि आप सबको पता है, BPCCHN के रिगार्डेड इग्नू यूनिवर्सिटी का एग्जाम जो कि कल हुआ है उसकी आंसर की आज हम चेकआउट करेंगे और पूरा बिल्कुल एज इट इज करेक्टली आंसर अपन चेकआउट करेंगे, क्योंकि देखिएगा हर क्वेश्चन का आंसर मैं आपको एक्यूरेट बताऊंगा और आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा। बिल्कुल आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग आंसर बताए जाएंगे और बिल्कुल यूनिवर्सिटी भी आपके मॉड्यूल्स के अकॉर्डिंग ये आंसर मानेगी। तो बिल्कुल आज इस सेशन के अंदर अपन डिस्कस करेंगे BPCCHN के रिगार्डेड BNS 042 की आंसर की, यानी प्राइमरी हेल्थ केयर इन कॉमन कंडीशन के रिगार्डेड आंसर की अपन चेकआउट करेंगे और आंसर के साथ साथ फुल एक्सप्लेनेशन हमें मिलने का, यहां पर फुल एक्सप्लेनेशन में आपको बताऊंगा ताकि अदर जो BPCCHN की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको हेल्प मिले। और इससे पहले अपन ने BNS 041 की यानी पेपर नंबर फर्स्ट की आंसर की चेकआउट की थी, आज हम सेकंड पेपर की आंसर की चेकआउट करेंगे। तो चलेगा, मैं सेशन को स्टार्ट कर देता हूं। जो भी सेशन में जुड़ चुका है एक बार से सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी अपने आंसर एक्यूरेट मिला सके। और जिसका एग्जाम आगे आने वाला है, अभी एग्जाम कंटिन्यू है, अभी अदर यूनिवर्सिटी का एग्जाम है, तो वो भी सेशन में बने रहिए, कंप्लीटली जानेगा हर क्वेश्चंस के अंदर क्या आंसर है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चलेगा, मैं सेशन स्टार्ट कर देता हूं। सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा जो भी जुड़े हुए हैं, और जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, क्वेश्चन का आपके क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। मैं बता देना चाहूंगा, आपके एग्जाम के अंदर जो पेपर था उसके अंदर काफी ज्यादा एक तरीके से करेक्शन करना हो, यानी कि उसके अंदर कुछ मिस प्रिंटिंग हुई है, काफी जगह मिस प्रिंटिंग देखने को मिली है और स्पेशली आपकी एग्जाम में एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले हैं। तो देखिएगा, स्पेशली इग्नू यूनिवर्सिटी काफी ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा नंबरिंग में एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन डालती है, तो जिसका भी आगे फर्दर एग्जाम है वो सभी ध्यान दें। चलेगा, सेशन का और आपके पेपर का पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा मैं स्पीडली चलूंगा क्योंकि केवल अपन आंसर की देखेंगे, जहां पर की पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं आपको की पॉइंट्स भी बता दूंगा। चलेगा, पहला ऑप्शन आपसे पूछा गया था सिंपल सा, जॉन्डिस विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन मे बी रिलेटेड टू। क्वेश्चन सिंपल सा ये पूछा था कि एक पेशेंट है जिसको जॉन्डिस हुआ है और जॉन्डिस के साथ साथ उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन हो रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन के अंदर पेन हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन होगी। पहला ऑप्शन यहां पर इस तरीके से था, हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन उसके अंदर है। सेकंड ऑप्शन इस तरीके से था, गॉल ब्लैडर स्टोन उसके अंदर है। थर्ड ऑप्शन इस तरीके से था, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन उसके अंदर है। और फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से था, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन उसके अंदर हुआ है। आंसर आपको देना था, जॉन्डिस के साथ साथ अगर किसी पर्सन को राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन हो रहा है तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। आप क्या लगाकर आए, जल्दी से अपना आंसर देना है। देखिएगा, जो भी क्वेश्चन पेपर यानी पेपर देकर आए हैं वो अपना आंसर कमेंट करेंगे, और जो नहीं देकर आए हैं वो क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन समझेगा, आंसर दीजिएगा, उसके बाद आपका करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा। चलिएगा, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सेकंड करके आए हैं, गॉल ब्लैडर करके आए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर है। गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन बन गया है, आपके पित्ताशय के अंदर अगर पथरी बन गई है, पथरी जम गई है, तो उसके कारण से आपकी बॉडी के अंदर जॉन्डिस देखने को मिलेगा, साथ साथ आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रिया का रीजन के अंदर पेन देखने को मिलेगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाकर आए, गॉल ब्लैडर लगाकर आए हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सबका। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से था, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, द साइन एंड सिम्टम ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिएगा, क्वेश्चन एक्सेप्ट से पूछा है, यानी सभी ऑप्शन यहां पर जीआई ब्लीडिंग से रिगार्डेड है, यानी द साइन एंड सिम्टम ऑफ अपर जीआई ब्लीडिंग
अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग फॉलोइंग सभी ऑप्शन राइट है, लेकिन एक ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन यहां पर राइट नहीं है। अपर जीआई ब्लीडिंग का साइन सिम्टम नहीं है, या अपर जीआई ब्लीडिंग इनके अंदर नहीं होती है। आंसर आपको बताना है, एक्सेप्ट करके पूछा है। पहला ऑप्शन यहां पर है हाइपरटेंशन, सेकंड ऑप्शन यहां पर है हिमेटेमिसिस, थर्ड ऑप्शन यहां पर है कॉफी ग्राउंड गैस्ट्रिक एस्पायरेट, फोर्थ ऑप्शन यहां पर है टैकीकार्डिया। चलिएगा आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्या इसका करेक्ट आंसर है अपर जीआई ब्लीडिंग से रिगार्डेड कौन सा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट आपको हटाना है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्ट से आपसे पूछा है, यानी तीन ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, एक ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको हटाना है एक्सेप्ट करके। चलिएगा यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहां पर हाइपरटेंशन है तो उसके अंदर अपर जीआई ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलती है। बाकी इमेटेमिसिस हो सकता है, कॉफी ग्राउंड गैस्ट्रिक एस्पायरेट हो सकता है, और टैकीकार्डिया हो सकता है, लेकिन हाइपरटेंशन यहां पर नहीं होगा। और क्वेश्चन आपसे पूछा था एक्सेप्ट से, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी हाइपरटेंशन लगा कर आए, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंपल सा ये कह रहा है, ऑल द फॉलोइंग आर कोजेज ऑफ एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एक्सेप्ट करके फिर से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने कहा है एक्सेप्ट से काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं आपके एग्जाम में, और स्पेशली हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, लेकिन इग्नू यूनिवर्सिटी का जो बीपीसीसीएच एग्जाम होता है, चाहे फर्स्ट पेपर हो चाहे सेकंड पेपर हो, एक्सेप्ट से रिगार्डेड क्वेश्चन बहुत सारे डाले जाते हैं। तो क्वेश्चन में थोड़ा एक्सेप्ट ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में एक्सेप्ट भूल गए तो आंसर भूल जाएगी, आंसर गलत हो जाएगा, तो एक्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा। चलिएगा यहां पर आंसर की अगर अपन बात करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि सभी जो नीचे फॉलोइंग ऑप्शन दे रखे हैं वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज कर सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर ऐसा है जो कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन नहीं करता है। पहला ऑप्शन देखेगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन, सेकेंड ऑप्शन देखेगा पेरिटोनाइटिस, थर्ड ऑप्शन देखेगा डायबिटीज मलाइटस, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा सिरोसिस ऑफ लीवर। चलिएगा अब आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की बात की गई है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखेगा, पहला ऑप्शन देखेगा इंटेस्टाइनल परफोरेशन, बिल्कुल इसके अंदर अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रहा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इंफेक्शन इन्फ्लामेशन है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है। उसके अलावा लीवर में सिरोसिस ऑफ लीवर हो रहा है या लीवर सिरोसिस हो रहा है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिल सकता है। लेकिन डायबिटीज हो रहा है, किसी पर्सन को डायबिटीज है तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। डायबिटीज मलाइटस इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो भी डायबिटीज मलाइटस लगा कर आए ऑप्शन नंबर थर्ड लगा कर आए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का, बिल्कुल करेक्ट आंसर है डायबिटीज मलाइटस। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी कैंडिडेट क्लास में जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि सभी तक बिल्कुल एक्यूरेट आंसर पहुंच सके। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है और फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, अ पेशेंट विद डिस्पेप्सिया वुड बी एडवाइज ऑल द फॉलोइंग मेजर्स एक्सेप्ट। देखिएगा एक पेशेंट है, आप अपने सेंटर पर बैठे हैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप अपने सेंटर पर बैठे हुए हैं और एक पेशेंट आता है आपके पास जो कि डिस्पेप्सिया का है, जो कि डिस्पेप्सिया का है या कंप्लेन करता है डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड। अब उसको आप एडवाइस दे रहे हैं तो फॉलोइंग सभी एडवाइस उस पर्सन को दोगे, फॉलोइंग सभी एडवाइस उस पर्सन को दोगे, लेकिन एक नहीं दोगे क्योंकि एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है तो सभी एडवाइस उसको देनी है, लेकिन एक एडवाइस उसको नहीं देनी है। कौन सी नहीं देनी है, आंसर आपको बताना है। सर हमें तो डिस्पेप्सिया का मतलब ही पता नहीं है, हम आंसर कैसे देंगे? तो देखिएगा बता दूं मैं, जो डिस्पेप्सिया का मतलब जानते हैं वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर करके आए हैं।
लेकिन जो नहीं जानते हैं वो गलत भी करके आए होंगे और काफी सारे तुक्के भी लगा कर आए होंगे, लेकिन तुक्के से काम चलने वाला नहीं है जी, तुक्के से काम चलने वाला नहीं है। याद रखिए, याद रखिए, आपको याद रखना है। चलेगा, डिस्पेप्सिया का जनरल मीनिंग अपन देखें तो एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स अपन मान लेते हैं, इसको नॉन स्पेसिफिक क्लिनिकल फीचर मान लेते हैं और नॉन स्पेसिफिक इसको मानते हैं और जनरली इसको कहते हैं इंडाइजेशन। क्या कहते हैं जी सर? इसको जनरली इंडाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा, जनरली क्या कहते हैं सर? इसको इंडाइजेशन कहते हैं, यानी अपच कहते हैं। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने काफी बार बताया था आपको इसके बारे में। चलेगा, पहला ऑप्शन देखेगा अवॉइड एक्सेस टी एंड कॉफी। सेकेंड ऑप्शन है स्टॉप अल्कोहल एंड स्मोकिंग। थर्ड ऑप्शन है अवॉइड स्पाइसी फूड। फोर्थ ऑप्शन है फॉलो मील एट एनी टाइम। चलिएगा, आंसर आपको देना है यहाँ पर। क्या इसका करेक्ट आंसर है? डिस्पेप्सिया के रिगार्डेड कौन सी एडवाइस आप नहीं देंगे? क्योंकि एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा है, यानी फॉलोइंग सभी एडवाइस देंगे लेकिन एक एडवाइस उसको नहीं देंगे। फटाफट से आंसर देना है आपको, फटाफट से। जो भी पेपर देख रहा है वो अपना आंसर कमेंट करे आपने क्या लगाया है। और जो अभी कंटिन्यू देख रहे हैं क्लासेस, जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएचओ एग्जाम की, जो कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीसीसीएचएन की, क्योंकि अभी बीपीसीसीएचएन के एग्जाम अभी बाकी है, काफी यूनिवर्सिटी के अंदर अभी बाकी है, तो ध्यान रहे, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं सीएचओ की, क्योंकि सभी स्टेट के अंदर सीएचओ की वैकेंसी कंटिन्यूअसली जारी है, एमपी के अंदर, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, सब जगह स्टेट, सभी स्टेट के अंदर वैकेंसी आ रही है और स्पेशली राजस्थान सीएचओ की भी वैकेंसी आने वाली है। सेकंड नेक्स्ट वीक के अंदर आपकी वैकेंसी आ जाएगी, आई थिंक नेक्स्ट वीक तक या होली के बाद आपकी वैकेंसी आ जाएगी, लेकिन मार्च के अंदर आपकी वैकेंसी 101% आ जाएगी। चलेगा, यहां पर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये वाली एडवाइज आप उसको नहीं दोगे। सर ये वाली एडवाइज मतलब क्या समझे? सर ये वाली एडवाइज ऐसे समझे, देखेगा। पहला ऑप्शन है अवॉइड द एक्सेस टी और कॉफी। पर्सन को पहले ही डिस्पेप्सिया हो रखा है तो उससे कहेंगे कि आपको ज्यादा चाय नहीं पीनी है, ज्यादा कॉफी नहीं पीनी है, नहीं तो आपको डिस्पेप्सिया की कंप्लेन देखने को मिलेगी। तो अवॉइड करना है, चाय कॉफी नहीं पीनी है, आपको बंद कर देनी है, अवॉइड करना है। उसके अलावा स्टॉप एल्कोहल और स्मोकिंग, आपको एल्कोहल दारू नहीं पीना है, आपको दारू नहीं पीना है, आपको स्मोकिंग, आपको सिगरेट बीड़ी नहीं पीनी है, तो ये भी स्टॉप उसकी करवा देंगे, ये भी एडवाइस देंगे। उसके अलावा अवॉइड स्पाइसी फूड, आपको तड़के वाला खाना नहीं खाना है, आपको मसाले वाला खाना नहीं खाना है, उसको भी अवॉइड करना है। अगर इसको भी आप अवॉइड करते हैं तो आपके अंदर क्या हो जाएगा? डिस्पेप्सिया नहीं होगा। तो फॉलोइंग 3 ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर है। ये एडवाइस आप उस पर्सन को, उस पेशेंट को देते हैं, लेकिन ये वाली एडवाइस उसको नहीं देंगे। फॉलो मील एट एनी टाइम, कभी भी खाना नहीं खाना है, आपको टाइम ड्यूरेशन बांध लेना है कि आपको 2 बार 3 बार फिक्स टाइम खाना खाना है, शाम को खाना है, सुबह खाना है, दिन में खाना है, फिक्स टाइम। ऐसा नहीं है जब भी इच्छा पड़ी, जब भी मर्जी पड़ी चले गए वहां पर खाना लेने और खाना खाया और बस मस्त, नहीं, ऐसे तो इस डिस्पेप्सिया की कंप्लेंट देखने को मिलती हैं, इसलिए ये वाली एडवाइस उसको कभी भी नहीं देंगे। तो 4th ऑप्शन जो भी लगा कर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। डाइटरी मेजर्स फॉर द अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। फिर से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है, यानी क्वेश्चन यहां पर यह है कि अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन से रिगार्डेड डाइटरी मेजर्स आप बताएंगे, डाइटरी मेजर्स आप पेशेंट को, पर्सन को बताएंगे, लेकिन एक एक्सेप्ट करना है, ये एडवाइज या ये डाइटरी मेजर्स आप नहीं अपनाएंगे। कौन सी डाइटरी मेजर्स नहीं अपनाएंगे? आंसर देना है एक्सेप्ट करके। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचने के लिए कौन सा डाइटरी मेजर्स आप अपना रही हैं? फॉलोइंग सभी सही हैं, एक को छोड़कर, वो एक कौन सा गलत है? आंसर देना है। पहला ऑप्शन यहां पर विटामिन सी, सेकेंड ऑप्शन है यहां पर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, थर्ड ऑप्शन है यहां पर चिकन सूप, फोर्थ ऑप्शन है यहां पर स्प्रोट्स। आंसर आपको देना था और आंसर काफी अच्छी तरीके से आप देकर आए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, और काफी सही करके आए होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि तुक्कों से काम नहीं चलेगा, याद रहेगी चीज वही याद होगी। चलेगा,
यहां पर बात करें तो आप विटामिन सी देते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप चिकन सूप देते हैं, बिल्कुल सही बात है। आप स्प्रूट देते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको यहां पर कार्बोहाइड्रेट, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको देना नहीं है, उसको अवॉइड करना है जी। उसको क्या करना है जी? अवॉइड करना है। जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है उसको अवॉइड करना है। इसीलिए आंसर क्या हो जाता है आपका? यही हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्ट से रिगार्डेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सेप्ट से रिगार्डेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उस पेशेंट को आपको रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं देनी है, उसके अंदर अवॉइड करवानी है, उसके अंदर अवॉइड करवानी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट है वो इन्फेक्शन करवा सकता है। लेकिन आप उसको अवॉइड करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं होगा। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये अवॉइड करनी होती है, देनी नहीं होती है। याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हैं सेशन को ताकि सभी तक पहुंचे। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 6 नंबर क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद साइनोसाइटिस शुड बी अवॉइड। देखिएगा, क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया है। साइनोसाइटिस हुआ है किसी पर्सन को। साइनोसाइटिस मतलब जानते हो? साइनोसाइटिस मतलब होता है आपका साइनसेस के अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन है और इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनसेस। साइनस के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो हमें उस पर्सन के अंदर, उस पेशेंट के अंदर क्या चीज अवॉइड करनी है? क्या उसको नहीं देना है? आंसर देना है फटाफट से। जो अवॉइड करनी है ना वो देखेगा। पहला ऑप्शन यहां पर देखेगा डीकंजेस्टेंट स्प्रे, सेकेंड ऑप्शन देखेगा पेन किलर, थर्ड ऑप्शन देखेगा एंटीबायोटिक और फोर्थ ऑप्शन देखेगा स्टीम इनहेलेशन। चलिएगा, आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर किसी पर्सन को साइनोसाइटिस है तो उसको डीकंजेस्टेंट एजेंट यानी स्प्रे देते हैं, सही बात है। पेन किलर, अगर पेन हो रहा है तो पेन किलर दे देंगे। उसके अलावा स्टीम इनहेलेशन देंगे, स्टीम इनहेलेशन भी उसको देंगे, लेकिन एंटीबायोटिक कभी भी नहीं देते हैं। एंटीबायोटिक उसको नहीं देना है, जब जरूरत पड़ेगी तब देंगे, अभी नहीं देना है। जनरली साइनोसाइटिस के अंदर एंटीबायोटिक नहीं दी जाती। वहां पर डीकंजेस्टेंट स्प्रे काम में ले सकते हैं, पेन किलर काम में ले सकते हैं और स्टीम इनहेलेशन काम में ले सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक नहीं देनी होती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 3 लगाकर आए हैं, एंटीबायोटिक लगाकर आए हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट है उनका आंसर, 100% करेक्ट है उनका आंसर। चलिएगा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया है। आगे बढ़ती हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। एक्यूट चेस्ट पेन इज कॉमन सिम्टम इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एक्सेप्ट करके फिर से क्वेश्चन पूछा है, एक्सेप्ट करके फिर से क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन ये कहता है कि फॉलोइंग कंडीशन में क्लिनिकल फीचर देखने को मिलता है एक्यूट चेस्ट पेन, यानी चेस्ट पेन देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन बताओ जिसके अंदर चेस्ट पेन नहीं होता है, जिसके अंदर चेस्ट पेन नहीं होता है। आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा यहां पर डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, सेकेंड ऑप्शन है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, थर्ड ऑप्शन है हार्ट डिजीज, फोर्थ ऑप्शन है एंजाइटी डिसऑर्डर। आंसर आपको देना था। क्या इसका करेक्ट आंसर आप लगा कर आए हैं? जो भी पेपर देकर आए हैं अपना आंसर जरूर से कमेंट करेगा, और जो नहीं देकर आए हैं, जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएचओ एग्जाम की, आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं ट्रेनिंग की, आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीसी सीएचएन की, या डायरेक्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएचओ ब्रिज कोर्स की, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखने हैं आंसर, आपको कमेंट्स करने हैं और एक क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलेगा, यहां पर बात करें अपन करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपसे एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी ऑप्शन में एक्यूट चेस्ट पेन सिम्टम देखने को मिलता है, कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहां पर कॉमन सिम्टम के रूप में चेस्ट पेन देखने को नहीं मिलता है, जो कि डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, इसके अंदर देखने को नहीं मिलता है। करेक्ट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होता है,
क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इसके अंदर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। हार्ट डिजीज है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। एंजाइटी डिसऑर्डर है, चेस्ट पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन डीवीटी में देखने को नहीं मिलता है और क्वेश्चन एक्सेप्ट था, इसलिए आंसर क्या होता है, डीवीटी हो जाता है। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, वन ऑफ द नेचुरल होम रेमेडीज फॉर पेशेंट विद ब्रोंकियल अस्थमा इंक्लूड। देखिएगा क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है कि सॉरी सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया है, नेचुरल होम रेमेडीज किसके रिगार्डेड, ब्रोंकियल अस्थमा। एक पेशेंट है जिसको ब्रोंकियल अस्थमा है, तो उसके रिगार्डेड होम रेमेडीज यानी नेचुरल होम रेमेडीज, घरेलू जो काम करना है, कौन सा काम करना है, घरेलू केयर कौन सी देनी है, आंसर आपको देना है, फटाफट से चूज करना है। आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन है यहां पर स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन, सेकंड ऑप्शन है रबिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड कैंपोर मिक्स्ड ऑन बैक, थर्ड ऑप्शन है यहां पर स्टार्ट ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन थेरेपी, और फोर्थ ऑप्शन है गिव कोल्ड वाटर टू ड्रिंक, कोल्ड वाटर टू ड्रिंक। आंसर आपको देना है। ब्रोंकियल अस्थमा का कोई पेशेंट है, ब्रोंकियल अस्थमा का कोई पेशेंट है, उसको कौन सी नेचुरल होम रेमेडीज आप अवेलेबल करवाएंगे। चलेगा, आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि आईवी इन्फ्यूजन करवा रहे सर, हॉस्पिटल में थोड़ी है पेशेंट, घर पे है। होम रेमेडीज की बात की गई है, होम रेमेडीज की बात की है, तो आईवी इन्फ्यूजन कहां से करवाएंगे सर, हॉस्पिटल में तो है नहीं पेशेंट, घर पे है, तो ये तो करवाएंगे नहीं। उसके अलावा ऑक्सीजन थेरेपी भी हॉस्पिटल में मिलती है, ये तो होगी नहीं। उसके अलावा पानी, ठंडा पानी उसको नहीं पिलाएंगे, कोल्ड वाटर उसको कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि इससे रिगार्डेड अदर कॉम्प्लिकेशन वहां पर देखने को मिल सकते हैं। इसलिए एक्यूरेट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर एक्यूरेट आंसर है, रबिंग ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड कैंपोर मिक्स्ड ऑन बैक। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा आपके एग्जाम पेपर में कुछ जगह मिस प्रिंटिंग थी, काफी जगह स्पेलिंग मिस्टेक थी, काफी जगह मिस प्रिंटिंग थी, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। मैंने सब जगह सही करके आपको पेपर अवेलेबल करवा दिया है, और ये पेपर आपको मैं टेलीग्राम जो आपका टेलीग्राम चैनल है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इस क्लास के बाद आपको ये पेपर वहां पर मिल जाएगा, तो जो भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, जीवन एजुकेशन आपको चैनल मिल जाएगा, और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से रिगार्डेड हर चीजें वहां पर मिलती है, हर चीजें आपको वहां पर मिलती हैं। चलेगा, क्वेश्चन क्या पूछता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर द रिलेटेड टू द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्सेप्ट। देखो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि फॉलोइंग सभी ऑप्शन यहां पर यूटीआई बोले तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिगार्डेड है, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, एक ऑप्शन यहां पर यूटीआई के रिगार्डेड नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के रिगार्डेड नहीं है। पहला ऑप्शन देखेगा सिस्टाइटिस, सेकंड ऑप्शन देखेगा पाइलोनेफ्राइटिस, थर्ड ऑप्शन देखेगा वेजाइनाइटिस, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा प्रोस्टाइटिस। आंसर देना है क्या इसका करेक्ट आंसर है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। चलेगा, एक्सेप्ट से क्वेश्चन था कि कौन सा यूटीआई नहीं होता है। चलेगा, देखेगा सिस्टाइटिस बिल्कुल यूटीआई होता है, पाइलोनेफ्राइटिस यूटीआई होता है, और प्रोस्टेटाइटिस यूटीआई होता है, लेकिन वेजाइनाइटिस यूटीआई के अंदर शामिल नहीं होता है, वेजाइनाइटिस यूटीआई के अंदर शामिल नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा सर आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगाकर आए, ऑप्शन नंबर थर्ड लगाकर आए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एज इट इज करेक्ट आंसर है 100%। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन कहता है वन ऑफ द फर्स्ट एड मेजर, वन ऑफ द फर्स्ट एड मेजर फॉर द कंजेक्टिवाइटिस इंक्लूड। देखिए कंजेक्टिवाइटिस अगर किसी पर्सन को है तो उसको फर्स्ट एड मेजर क्या अवेलेबल करवाएंगे,
फर्स्ट एड मेजर क्या अवेलेबल करवाऊंगे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप अपने सेंटर पर बैठे हुए, आपके पास कोई पेशेंट आता है कंजक्टिवाइटिस का, किसका, कंजक्टिवाइटिस का कोई पेशेंट आता है, तो कंजक्टिवाइटिस का पेशेंट आपके पास आया है तो आप उसको क्या फर्स्ट एड मेजर देंगे, आंसर देना है। पहला ऑप्शन देखेगा, डू नॉट बैंडेज ऑन द आई विदाउट नोविंग द कोजेज। सेकेंड ऑप्शन है टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन। थर्ड ऑप्शन है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर मेजरमेंट। फोर्थ ऑप्शन है फंडल एग्जामिनेशन, फंडस एग्जामिनेशन। फटाफट से आंसर दीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर है, आप क्या लगाकर आए हैं, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिएगा, यहां पर अगर आप बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्या है देखिएगा, डू नॉट बैंडेज द आईज, आई पर आप किसी भी प्रकार से कोई बैंडेज नहीं बांधेंगे विदाउट नोविंग द कोजेज, जब तक आपको कारण पता नहीं है कि उसके अंदर कंजक्टिवाइटिस क्यों हुआ है। कंजक्टिवाइटिस क्यों हुआ है, क्योंकि अलग अलग तरीके की कंजक्टिवाइटिस हो सकती हैं, तो जब तक आपको पता नहीं है कि कंजक्टिवाइटिस क्यों हुआ है तब तक आप उसकी आंखों पर पट्टी नहीं बांधेंगे, बैंडेज नहीं करेंगे, यही आपका फर्स्ट एड मेजर्स होगा। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन देखेगा, टॉर्च लाइट एग्जामिनेशन ये नहीं करेंगे, इंट्राओकुलर प्रेशर मेजरमेंट ये भी नहीं करेंगे, और फंडल एग्जामिनेशन ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ आप नहीं कर सकते, ये सब कुछ आप नहीं करते। ये आगे फर्दर हेल्थ एजुकेशन, फर्दर हेल्थ केयर सेटिंग पर जब आप रेफर करते हैं तो वहां पर ये होता है, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर ये सब कुछ नहीं होता है। उम्मीद है समझ में आ गया है, तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, आंसर आपको देना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है, 11 नंबर क्वेश्चन है, द शॉक विच अकर इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी इज, शॉक विच अकर इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी ऑफ, इंजरी के जस्ट आफ्टर शॉक जनरेट हो गया है तो वो किस टाइप का शॉक होगा, किस टाइप का होगा। पहला ऑप्शन यहां पर है, एक्यूट होगा। सेकेंड ऑप्शन यहां पर है प्राइमरी शॉक होगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर है क्रोनिक शॉक होगा, और फोर्थ ऑप्शन यहां पर है सेकेंडरी शॉक होगा। फटाफट से आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। द शॉक विच अकर इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, द शॉक अकर इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी, कौन सा शॉक होगा, आंसर देना है। सर यहां पर देखिएगा प्राइमरी और सेकेंडरी का तो चांस है नहीं, क्रोनिक होगा नहीं, सडनली अपन कहेंगे सडनली हुआ है, इमीडिएटली आफ्टर इंजरी होते ही उसको क्या हो गया है, शॉक हो गया है, तो क्या कहेंगे, जनरली एक्यूट शॉक उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्यूट कहेंगे। फिर भी इस क्वेश्चन को आप एक बार से विजिट कीजिएगा, एक बार से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, इसीलिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देखेगा, मैं आगे फर्दर इसको बता दूंगा, कम्युनिटी सेक्शन के अंदर मैं डाल दूंगा ताकि पता चल पाए कि एक्यूरेट आंसर क्या होगा। बाकी इसका आंसर अभी तक आंसर मुझे यही लग रहा है कि एक्यूट होगा, बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्रोनिक होगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रोनिक होगा, तो देखेंगे एक बार इस क्वेश्चन को मैं बाहर से रिव्यू करके इसको देखूंगा और आंसर आपको बता दूंगा। चलेगा, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्या कहता है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द हेमरेजिक स्ट्रोक, हेमरेजिक स्ट्रोक से रिगार्डेड कौन सी कंडीशन यहां पर सही है। हेमरेजिक स्ट्रोक, स्ट्रोक मतलब जानते हो ना, स्ट्रोक जैसे कि हार्ट अटैक होता है ना, वैसे ही स्ट्रोक होता है। हार्ट अटैक आपके डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, आपके हार्ट से रिलेटेड होता है। स्ट्रोक डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है, आपके ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो स्ट्रोक हो या हार्ट अटैक हो, दोनों ही सिमिलर कंडीशन अपन मान लेते हैं, दोनों ही सिमिलर कंडीशन अपन मान लेते हैं, क्योंकि जब हार्ट अटैक होता है जब भी इमरजेंसी कंडीशन होती है, और जब स्ट्रोक होता है तब भी इमरजेंसी कंडीशन होती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि फॉलोइंग ऑप्शन में से ट्रू कंडीशन आपको बतानी है हेमरेजिक शॉक के रिगार्डेड, सॉरी हेमरेजिक स्ट्रोक के रिगार्डेड, हेमरेजिक स्ट्रोक के रिगार्डेड कौन सी कंडीशन यहां पर सही है। पहला ऑप्शन देखेगा सिमिलर टू दी हार्ट अटैक, सेकेंड ऑप्शन देखेगा क्लॉट फॉर्म इन द ब्लड वेसल, थर्ड ऑप्शन देखिएगा रप्चर ऑफ ब्लड वेसल इन द ब्रेन,
और फोर्थ ऑप्शन देखेगा फैटी डिपॉजिट क्लोज द ब्लड वेसल। देखिएगा आप चारों कंडीशन यहां पर आपको सिमिलर लग रही होगी, चारों कंडीशन आपको सिमिलर लग रही होगी। सर आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था स्ट्रोक का मतलब कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक का मतलब कि हार्ट अटैक, उस हिसाब से तो आपका पहला ऑप्शन सही होना चाहिए। उसके बाद हार्ट अटैक में भी क्या होता है सर, कोई वेसल्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है जिसके कारण से हार्ट के अंदर सप्लाई नहीं हो पाती। तो सेकंड ऑप्शन में भी क्लोट बन रहा है वेसल्स के अंदर, तो उसके कारण से भी हो सकता है, ये भी सर सिमिलर लग रहा है। उसके अलावा थर्ड ऑप्शन देखेगा रप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स, इसको भी छोड़ेगा। फोर्थ ऑप्शन देखेगा फैटी डिपॉजिट एंड क्लोज द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के अंदर फैटी डिपॉजिट हो जाता है जिसके कारण से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही। सर ये भी स्ट्रोक के कारण से हो सकता है। लेकिन देखिएगा समझिएगा आंसर क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेमरेजिक शोक कह रहा है। क्या कह रहा है जी, हेमरेजिक शोक कह रहा है। हेमरेजिक शोक की बात चल रही है तो फिर डिपोजिशन की तो बात ही नहीं है सर, फिर क्लोट की तो बात ही नहीं है। और जनरली अपन इसको अपन प्रायोरिटी नहीं देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे सर, थर्ड को देंगे। प्रायोरिटी किसको देंगे, थर्ड को देंगे। क्यों, क्योंकि सर ब्लड वेसल क्या हो गई है, रप्चर हो गई है, ब्लड वेसल रप्चर हो गई है। रप्चर होने के कारण से हेमराज आ गया है, यहाँ पर क्या आ गया जी, हेमराज आ गया है। और हेमराज आने से अगर स्ट्रोक हो रहा है तो उसको हेमरेजिक स्ट्रोक अपन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। और स्ट्रोक किससे रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड है। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है सर, सर ऑप्शन नंबर थर्ड। सर हमें समझ में आ गया इसका आंसर थर्ड कैसे हुआ, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा क्योंकि हेमराज की बात की जा रही है और हेमराज की बात की जा रही है, हेमराज का नाम लिया जा रहा है तो हेमराज ही तो ढूंढो ना यार। बाकी सभी ऑप्शन पर क्यों जाते हो, सभी राइट हो सकते हैं, उससे मतलब क्या रखते हैं, प्रायोरिटी देनी है आपको। हेमराज की बात की जाती है तो हेमराज ढूंढिए किसका नाम हेमराज यहाँ पर है। तो थर्ड ऑप्शन का नाम यहाँ पर हेमराज है क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल रप्चर हो जाएगी, रप्चर होने के कारण से ब्लड लॉस होगा और ब्लड लॉस हो रहा है तो हेमरेजिक शोक यहाँ पर जनरेट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगा कर आए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सब लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन है। अ स्कीम लॉन्च टू दी मोटिवेट द वुमेन टू डिलीवर एट हेल्थ फैसिलिटी इज। देखिए क्वेश्चन यहां पर ये है, ऐसी स्कीम बताइए जो कि लॉन्च की गई है जिसमें वुमेन को महिला को मोटिवेट किया जा रहा है किसके रिगार्डेड, डिलीवरी के रिगार्डेड एट द हेल्थ फैसिलिटी, कि हेल्थ फैसिलिटी में डिलीवर होना चाहिए। ऐसा अगर स्कीम है तो वो स्कीम कौन सी, आंसर आपको देना था। पहला ऑप्शन देखेगा जननी सुरक्षा कार्यक्रम, सेकेंड ऑप्शन देखेगा जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, थर्ड ऑप्शन देखेगा नवजात शिशु जननी सुरक्षा कार्यक्रम और फोर्थ ऑप्शन देखेगा जननी सुरक्षा योजना। फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर अगर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर फोर्थ। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर होता है, जननी सुरक्षा योजना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाकर आए हैं बिल्कुल सही आंसर है उन लोगों का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्या पूछा गया है, आंसर आपको देना है फटाफट से। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, न्यू इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रूटीन इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा गया है, न्यू इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथन रूटीन इम्यूनाइजेशन इन्वॉल्व ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी जो न्यू इनिशिएटिव किया गया है जिसके अंदर इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है, यानी इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, इम्यूनाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है, तो उसके रिगार्डेड सभी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट आपको ढूंढना है, आंसर बताना है, फटाफट से आंसर देना है। इम्यूनाइजेशन को बढ़ाने के लिए, इम्यूनाइजेशन को, रूटीन इम्यूनाइजेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए कौन सा ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है, क्योंकि फॉलोइंग सभी ऑप्शन करेक्ट है, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। पहला ऑप्शन देखिएगा ऑटो डिसेबल सिरिंज आपको काम में लेनी है। सेकंड ऑप्शन है मेंटेनिंग कोल्ड चेन ओनली ऑन द डे ऑफ द इम्यूनाइजेशन। थर्ड ऑप्शन देखिएगा मोबिलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन बाय आशा। फोर्थ ऑप्शन देखिएगा
अल्टरनेट वैक्सीनेशन या वैक्सीन डिलीवरी फ्रॉम पीएससी टू सब सेंटर। चलिएगा, आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करें ना तो देखिए पहला ऑप्शन यहां पर सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, फोर्थ ऑप्शन सही है, लेकिन जो सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, गलत है। क्योंकि देखिए यहां पर लिखा हुआ है मेंटेन द कोल्ड चेन ओनली ऑन द डे ऑफ द इम्यूनाइजेशन। केवल इम्यूनाइजेशन के दिन ही आप कोल्ड चेन मेंटेन करेंगे, तो बाकी दिन क्या वैक्सीन को खराब करना है, बाकी दिन वैक्सीन को क्या खराब करना है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है और एक्सेप्ट करके आपसे क्वेश्चन किया गया था, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया। जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको देना है, जल्दी कीजिएगा, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू कलर कोड डैशबोर्ड अंडर द HMIS हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन समझ में आया ना, मैंने बताया था इसके रिगार्डेड, आपको कलर कोड भी बताए थे और बताया था कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो देखिएगा यहां पर HMIS यानी हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिगार्डेड जो कलर कोड नहीं है वो बताना है। कलर कोड होते हैं इसके रिगार्डेड अलग अलग डैशबोर्ड, जो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होते हैं, परफॉर्मेंस को चेकआउट करने के लिए हम अलग अलग कलर कोड यहां पर देते हैं। तो कौन सा कलर कोड HMIS के अंदर नहीं होता है, आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन देखिएगा वेरी गुड लाइट ग्रीन, सेकेंड ऑप्शन है गुड ग्रीन, थर्ड ऑप्शन है प्रोमिसिंग येलो, फोर्थ ऑप्शन है वेरी पुअर परफॉर्मिंग रेड। देखिए यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखिएगा यहां पर रेड के लिए वेरी पुअर आता है, सही बात है। येलो के लिए प्रोमोसिंग आता है, फिर भी सही बात है। ग्रीन के लिए गुड आता है, सही बात है। लेकिन लाइट ग्रीन का ऑप्शन ही नहीं होता है यहां पर, लाइट ग्रीन का ऑप्शन ही नहीं होता है, लाइट ग्रीन कलर यहां पर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर इनकरेक्ट है। आपका करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। क्योंकि HMIS के अंदर अगर बात करें तो लाइट ग्रीन कलर नहीं होता है, लाइट ग्रीन कलर नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा कर आए हैं बिल्कुल सही लगा कर आए, बिल्कुल एक्यूरेट उनका आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन है और 16 नंबर क्वेश्चन काफी जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिले द सीकिंग ऑफ MCH सर्विसेज एक्सेप्ट। देखिए क्वेश्चन यहां पर सिंपल सा ये पूछा है, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग डिले द सीकिंग ऑफ द MCH सर्विसेज एक्सेप्ट, यानी कौन सी MCH सर्विसेज के रिगार्डेड सही नहीं है। अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है, सभी ऑप्शन देखना है और सभी ऑप्शन में से ढूंढना है एक ऑप्शन यहां पर इसके रिगार्डेड नहीं है, MCH सर्विसेज के रिगार्डेड नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा डिसाइडिंग टू सीकिंग केयर, सेकेंड ऑप्शन देखिएगा आइडेंटिफाइंग एंड रीचिंग द हेल्थ फैसिलिटी, थर्ड ऑप्शन देखिएगा रिसीविंग द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट और फोर्थ ऑप्शन देखिएगा एक्सेप्टिंग इन एडिक्वेट केयर फ्रॉम द हेल्थ फैसिलिटी। आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा पहला ऑप्शन यहां पर डिसाइड कर रहा है सिक केयर के लिए, सही बात है। आइडेंटिफाई और रीचिंग द हेल्थ फैसिलिटी, सही बात है। और रिसीव एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट, ये भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहां पर फोर्थ इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर फोर्थ इनकरेक्ट है। इन एडिक्वेट केयर नहीं देना है सर, एडिक्वेट केयर होता है सर, एडिक्वेट केयर होता है, इन एडिक्वेट नहीं होता है, एडिक्वेट केयर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ यहां पर करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाकर आए 16 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट है, देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है अ प्रेग्नेंट वुमेन अटेंडिंग द हेल्थ केयर फैसिलिटी विद द वोमिटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर रिक्वायर वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन। यानी आप एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आप अपने सेंटर पर बैठे हुए हैं, एक लेडी आती हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं, जिसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है
और आकर कंप्लेन करती है कि सर मुझे क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, सर मुझे क्या हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो आपका क्या एक्शन होगा, आप वहां पर क्या एक्शन लेंगे? आंसर देना है, एप्रोप्रिएट आंसर आपको बताना है। पहला ऑप्शन देखेगा टू ईट द स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, सेकेंड ऑप्शन देखेगा स्टार्ट आईवी रिंगर इलेक्टेड, थर्ड ऑप्शन देखेगा रेफर हर टू एमओ मेडिकल ऑफिसर फॉर फर्दर मैनेजमेंट, और फोर्थ ऑप्शन देखेगा एडवाइज हर टू हैव अ हॉस्पिटल डिलीवरी। चलेगा, क्या करेक्ट आंसर है? एप्रोप्रिएट आंसर देना है। सभी ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं, सभी ऑप्शन आपको सही लग सकते हैं, लेकिन उनमें से भी चूज करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हेल्थ ऑफिसर कौन है? सर आप हैं। सर सामुदायिक अधिकारी कौन है? सर आप हैं। तो फटाफट से आंसर बी आपको देना है, और आंसर बी आप करके आए क्योंकि पेपर भी आपका है। चलेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट रहेगा। सभी ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबसे करेक्ट की बात करें तो पहला ऑप्शन रहेगा, क्योंकि देखिएगा प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर, जिसके अंदर स्पेशली जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर नोजिया वोमिटिंग की चांसेस, नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलती है, मॉर्निंग सिकनेस जिसको कहते हैं। तो वोमिटिंग की कंडीशन यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलती है। तो लेडी को सिर्फ इतना कहना है कि कोई दिक्कत नहीं है, वोमिटिंग होती है जनरली, वोमिटिंग की नोजिया वोमिटिंग होता है प्रेगनेंसी कंडीशन में, लेकिन आपको इतना करना है कि घर पे जाएंगे आप तो जब भी आप खाना खाते हैं ना तो स्मॉल और फ्रीक्वेंटली मील लेना है, यानी थोड़ा थोड़ा खाना है। भले आप बार बार खा सकते हैं, थोड़े थोड़े टाइम में खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाना है, स्मॉल मील करना है और फ्रीक्वेंटली मील आपको करना है। जो वोमिटिंग की प्रॉब्लम है वो सोल्ड आउट रहेगी, और कुछ अमाउंट में होती हैं तो ये प्रेगनेंसी के कारण से होती हैं, इसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको उसमें आते ही उसको आईवी कैनुला लगा के रिंगल रेक्टेड नहीं चलाना है, ऐसे काम नहीं चलेगा। एमओ के पास नहीं भेजना, छोटी सी चीज में एमओ के पास भेजेंगे तो ऊपर से भी पनिशमेंट मिलेगी, ऊपर से भी डांट मिल सकती है। तो ऐसे हर चीज को रेफर नहीं करना है आपको। रेफर करने को कह दिया मतलब ये नहीं है बुखार का पेशेंट आया और उसको रेफर कर दिया, नहीं, हमें भी कुछ काम करना है, हम भी सीएचओ है, हम भी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है, आपको याद रखना है, नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि किताबी नॉलेज के साथ साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो भी फर्स्ट ऑप्शन लगाकर आए बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाकर आए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टीटी इंजेक्शन। और आपने देखा होगा तो आपके पेपर में यहां पर इंजेक्शन की जगह इन्फेक्शन लिखा हुआ, इन्फेक्शन लिखा हुआ था और इन्फेक्शन लिखा हुआ था, कंफ्यूजन हुआ गया होगा काफी सारों को, तो लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है, थोड़ा सा आपको भी समझदार रहना है। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द टीटी इंजेक्शन एक्सेप्ट करके आपसे पूछा गया था। टीटी इंजेक्शन जो अपन लगाते हैं, टिटनस टॉक्सोइड अपन लगाते हैं, उसके रिगार्डेड एक ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट ऑप्शन आपको हटाना है। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको क्या करना है? हटाना है, जो कि टीटी इंजेक्शन से रिगार्डेड नहीं है। पहला ऑप्शन देखिएगा, डोजेज इज 0.5 ml, इसकी डोज कितनी? 0.5 ml की। सेकेंड ऑप्शन है गिव ग्लूटियल मसल्स, थर्ड ऑप्शन है डीप इंट्रामस्कुलर, फोर्थ ऑप्शन है गिव इन अपर आर्म। चलेगा, यहां पर करेक्ट आंसर की अपन बात करें, करेक्ट आंसर की अपन बात करें तो देखेगा 0.5 ml इसकी डोज होती है, सही बात है। आईएम रूट से इसको दिया जाता है, सही बात है, और अपर आर्म पर इसको लगाया जाता है, सही बात है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहां पर, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर इनकरेक्ट है, क्योंकि यहां पर देखिएगा, यहां पर जो टीटी इंजेक्शन है वो ग्लूटियल मसल्स पर नहीं लगाया जाता है, आईएम रूट से लगाया जाता है, लेकिन ग्लूटियल मसल्स पर नहीं लगाया जाता है। जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ग्लूटियल मसल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सारे क्वेश्चन हमने काफी अच्छी तरीके से आपको बताए थे, पढ़ाए थे, पूरे ब्लॉक को निचोड़ करके आपको दिए थे, आपने पढ़े तो बिल्कुल सही करके आए होंगे। ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन पूछा हुआ है, एज इट इज क्वेश्चन है। देखिएगा, द डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलोवेंस, आरडीए पूछा है आपसे किसका? कैल्शियम का। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में कैल्शियम का आरडीए कितना होता है? आंसर आपको देना था और सभी को आंख बंद करके आ गया होगा, क्योंकि मैंने कितनी बार करवाया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर 400 mg पर डे, सेकेंड ऑप्शन है 600 mg पर डे, थर्ड ऑप्शन है 1200 mg पर डे, और फोर्थ ऑप्शन है 1000 ml
पर डे, आंसर आपको देना है mg पर डे। सब mg पर डे में है 400, 600, 1200 और 1000। आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए सभी को याद है, अगर प्रेगनेंसी की बात करें, लैक्टेशन की बात करें, तो कैल्शियम का जो आरडीए होता है वो 1200 पर mg पर डे होता है। 1200 mg पर डे होता है, 1200 mg पर डे होता है। सभी को याद है, जिसको याद नहीं है वो आगे याद रखेगा, क्योंकि अभी एग्जाम काफ़ी सारे आपको देने हैं। जिनका नंबर नहीं आया है, जो अभी नहीं है, जो तैयारी में लगे हुए हैं, वो अभी तैयारी में लगे रहे और इस तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहे। काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे आगे के एग्जामों के अंदर। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, फीटस इज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल हार्मोन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी है और उसमें जो फीटस होता है टोटली डिपेंड होता है कौन से हार्मोन पर। हार्मोन किसका सर, मैटरनल हार्मोन पर। तो कौन से मैटरनल हार्मोन पर डिपेंड होता है फीटस, आंसर देना है। पहला ऑप्शन इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन ग्लूकागोन, थर्ड ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन और फोर्थ ऑप्शन मैटरनल ट्रांसप्लेसेंटल थायराइड हार्मोन। आंसर आपको देना था, क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखिएगा काफी सारों ने इंसुलिन भी लगाया, काफी सारों ने प्रोजेस्टेरोन भी लगाया और बहुत कम ने ये भी लगाया। तो यहां पर अगर करेक्ट आंसर की बात अपन करें ना, करेक्ट आंसर की बात अपन करें तो ऑप्शन नंबर यहां पर फोर्थ ही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर फोर्थ ही करेक्ट आंसर है, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो कि बोन फॉर्मेशन के लिए काफी हेल्पफुल होता है, तो डिपेंड होता है बेसिकली इस पर। बाकी एक बार से इस क्वेश्चन को अपन रिव्यू करके मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा। इसको ब्रीफली एक छोटा सा सेशन लेंगे जिसमें 2 से 3 मिनट का सेशन रहेगा, जिसके अंदर पूरा डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। बाकी यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 21 नंबर क्वेश्चन था। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, प्रोटोकॉल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यानी प्रोटोकॉल पूछा गया है आपसे किसके रिगार्डेड, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब क्या है सर, थायराइड ग्लैंड से रिगार्डेड जो भी सिक्रेशन होते हैं, जो भी थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन होते हैं, हार्मोन होते हैं, T3 T4 हार्मोन होते हैं, उनका लेवल कम है मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म है। और हाइपोथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट करना है तो उसके रिगार्डेड प्रोटोकॉल में क्या क्या शामिल होते हैं, उसमें से आपको एक्सेप्ट निकालना है। यानी 3 ऑप्शन यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म के मैनेजमेंट के रिगार्डेड सही है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। वो सही कौन सा नहीं है वो आपको बताना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर था ड्रग टू टेक हाफ एन हावर आफ्टर द लंच। सेकेंड ऑप्शन है ड्रग ऑफ चॉइस इज टैबलेट ऑफ लिवोथायरोक्सिन। थर्ड ऑप्शन है ड्रग टू बी टेकन इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। और फोर्थ ऑप्शन है ड्रग कैन बी यूज्ड सेफली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर है। हाइपोथायरॉयडिज्म के रिगार्डेड प्रोटोकॉल के अंदर कौन सा शामिल नहीं होता है। देखिए अगर बात करें अपन सेकंड ऑप्शन की, तो सेकंड ऑप्शन में आपका ड्रग ऑफ चॉइस बोला गया है टेबलेट के रूप में लिवोथायरोक्सिन। सही बात है, लिवोथायरोक्सिन यहाँ पर होती है। उसके अलावा नेक्स्ट है कि टेबलेट को मोस्टली मॉर्निंग और एम्प्टी स्टमक दिया जाता है, ये भी सही बात है। खाली पेट सुबह सुबह दिया जाता है, सही बात है। उसके अलावा ड्रग कैन बी यूज सेफली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग मदर के अंदर जनरली और बिल्कुल सेफ्टी के साथ अपन इस ड्रग को दे सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट है। कैसे, यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रग टू बी टेकन हाफ एन हावर, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के बाद आपको लंच करने के बाद देना है, ये गलत है, ये गलत ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर भी क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाकर आए बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाकर आए हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी सिंपल सा, काफी इजी सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 22 नंबर क्वेश्चन था ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म शुड बी डिसकंटिन्यू व्हेन लेवल ऑफ TSH इज विद इन। देखिएगा आप हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट कर रहे हैं,
क्या हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं तो टीएसएच का कितना लेवल हो जाएगा कि आप ट्रीटमेंट को बंद कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे? आंसर देना है, पहला ऑप्शन देखेगा 1 to 8 ml यूनिट पर लीटर, सेकेंड ऑप्शन है 2 to 9 ml यूनिट पर लीटर, थर्ड ऑप्शन है 3 to 10 ml यूनिट पर लीटर, और फोर्थ ऑप्शन है अबाउट 10 ml पर यूनिट पर लीटर। आंसर आपको देना था, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर आपको देना था। चलेगा, इस क्वेश्चन का अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक बार इस क्वेश्चन को देखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को रिव्यू करना पड़ेगा क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डाटा है। बाकी करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर थर्ड ही रहेगा। याद रखेगा, जो भी ऑप्शन नंबर थर्ड लगाकर आए बिल्कुल सही लगाकर आए हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर ट्रीटिंग सिफिलिस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मोस्ट सुटेबल ड्रग कौन सी है? सिफिलिस का ट्रीटमेंट आपको करना है, किसका जी? सिफिलिस का ट्रीटमेंट आपको करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कंडीशन में, प्रेगनेंसी के दौरान आपको सिफिलिस का ट्रीटमेंट करना है। सबसे सुटेबल ड्रग कौन सी है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन? आंसर देना। पहला ऑप्शन है एमोक्सिसिलिन, सेकेंड ऑप्शन है पेनिसिलिन, थर्ड ऑप्शन है क्लोक्सासिन, फोर्थ ऑप्शन है एमिकासिन। चलेगा, आंसर आपको देना है। क्या इसका करेक्ट आंसर है? क्या इसका करेक्ट आंसर है? सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कौन सी ड्रग सूटेबल है? आंसर आपको देना है, फटाफट से आंसर दीजिएगा क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। चलेगा, यहां पर करेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाकर आए हैं पेनिसिलिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेनिसिलिन यहां पर मोस्ट सूटेबल ड्रग मानी जाती है, पेनिसिलिन यहां पर मोस्ट सूटेबल ड्रग मानी जाती है प्रेगनेंसी में। किसके रिगार्डेड? सिफिलिस के ट्रीटमेंट के रिगार्डेड। याद रखेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर सेकंड लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो भी क्वेश्चन सेशन में जुड़े हुए हैं क्वेश्चन सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक पहुंचे, सभी अपने आंसर की मिला ले। और जो भी आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं सीएचओ एग्जाम की उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द नॉर्मल लेबर एक्सेप्ट करके आपसे पूछा है। सभी ऑप्शन यहां पर ट्रू हैं किसके रिगार्डेड? नॉर्मल लेबर यानी यूटोशिया के रिगार्डेड सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन यहां पर गलत है। एक्सेप्ट करके आपसे निकालना है, एक्सेप्ट करके आपसे पूछा है। पहला ऑप्शन देखेगा बिटवीन 37 to 42 वीक कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन, सेकंड ऑप्शन है स्पॉन्टेनियस ऑनसेट, थर्ड ऑप्शन है सिपेलिक प्रेजेंटेशन, फोर्थ ऑप्शन है कंप्लीट विद इन 18 आवर और मोर। चलिएगा, आंसर आपको देना है। अब आ गए ना, अब आ गए क्वेश्चन में कंफ्यूजन में, सर यहाँ पर तो सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, पर सही भी लग रहे हैं तो उनमें से भी तो एक तो हटाना पड़ेगा ना। सही लग रहे हैं इसका मतलब छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे, अगर छोड़ के आ जाएंगे तो नंबर भी थोड़ी आएगा अपने, नंबर भी नहीं आएगा अपना, तो एक तो चूज करना पड़ेगा ना। तो कौन सा चूज करेंगे? देखिएगा, मैंने कहा है अगर नॉर्मल लेबर है मतलब कि टर्म कंडीशन होगी, और टर्म कंडीशन 37 से लेकर 42 होती है, बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेबर का ऑनसेट कैसा होगा? सर स्पॉन्टेनियस होगा, बिल्कुल सही है। सर अगर लेबर 18 वीक या उसके अंदर या उससे थोड़े से ज्यादा टाइमिंग में कंप्लीट हो जाता है तो नॉर्मल लेबर है। हाँ सर, नॉर्मल लेबर है, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के यहां पर हो रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो सिपेलिक प्रेजेंटेशन है, और सिपेलिक प्रेजेंटेशन नॉर्मली अपन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन के नाम से जान सकते हैं, या फिर सिपेलिक प्रेजेंटेशन को भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन मानते हैं। तो सर सारे ऑप्शन सही हैं, तो गलत कौन सा है? सर गलत अपन इसी को मान लेते हैं, सर गलत अपन इसी को ही मान लेते हैं। फिलहाल गलत अपन को यही मानना पड़ेगा क्योंकि हमने पढ़ा है सर वर्टेक्स पोजीशन होनी चाहिए, और वर्टेक्स पोजीशन की अपन बात करें तो सर सिपेलिक पोजीशन से रिलेटेड है कि नहीं है? हाँ सर, सिपेलिक प्रेजेंटेशन है और वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, सर फर्क क्या पड़ा? लेकिन कुछ तो गलत मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर अपन देखें ना तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आई थिंक हो सकता है कि बोनस आपको दे दे, क्योंकि यहां पर देखिएगा सिपेलिक प्रेजेंटेशन भी नॉर्मल प्रेजेंटेशन के अंदर काउंट किया जाता है। आप सबको याद होगा
मोस्ट कॉमन जो प्रेजेंटेशन होता है वो सिपेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन या सिपेलिक प्रेजेंटेशन माना जाता है। अब यहाँ पर वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए था, सिपेलिक प्रेजेंटेशन यहाँ पर है, तो जो भी थर्ड लगा कर आए हैं हो सकता है उनका सही माने यूनिवर्सिटी। अब इसका क्या करेक्ट आंसर मानती है वो अपन देखते हैं। बाकी इसका आंसर अभी तक आंसर यही माने, ऑप्शन नंबर थर्ड ही आप आंसर माने। क्या माने? ऑप्शन नंबर थर्ड ही आंसर माने, आंसर माने। अगर यूनिवर्सिटी थर्ड ही मानेगी, अगर मानेगी ना तो थर्ड ही मानेगी, नहीं तो क्वेश्चन या तो डिलीट कर देगी या सबको बोनस दे देगी, या तो क्वेश्चन डिलीट कर देगी या सबको बोनस दे देगी, या अगर सही आंसर मानेगी तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही आंसर मानेंगी। चलेगा, उम्मीद है समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और काफी ढीला सा क्वेश्चन पूछा है, काफी इजी सा क्वेश्चन पूछा है, जो कि नींद में भी आपको मैंने याद करवा दिया था। सर, मैग्नीशियम सल्फेट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 जो ड्रग है वो किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है? आंसर सबको पता है। सर, इक्लेम्सिया, सर एंटीपार्टम हेमरेज, सर पोस्टपार्टम हेमरेज, सर रिटेंड प्लेसेंटा। सर, हमें तो कुछ पता है नहीं है, हमें तो कुछ अता पता नहीं है, हम तो ये जानते हैं, सॉरी हम तो ये जानते हैं कि सर मैग्नीशियम सल्फेट को इक्लेम्सिया के अंदर देते हैं, बस हमें कुछ पता नहीं है। हम एंटीपार्टम हेमरेज नहीं लगाएंगे, पोस्टपार्टम हेमरेज नहीं लगाएंगे, हम तो क्या लगाएंगे सर? इक्लेम्सिया लगाएंगे, क्योंकि सर हमने तो बार बार यही पढ़ा है सर, इक्लेम्सिया की ड्रग ऑफ चॉइस मैग्नीशियम सल्फेट होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा कर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिएगा, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा हुआ है। देखिए आपके एग्जाम में क्या पूछा था? WHO रिकमेंडेशन फॉर द स्पेसिंग आफ्टर द मिसकैरेज और इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज। देखिए क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि अगर किसी लेडी के अंदर मिसकैरेज हुआ है या फिर किसी लेडी के अंदर इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवाया गया है, तो उस लेडी के लिए स्पेसिंग टाइम कितना रखना है, यानी कितना टाइम पीरियड उससे कहेंगे कि इस टाइम पीरियड के बाद आप वापस से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो एक टाइम पीरियड बीच में रखा हुआ है, WHO ने बताया इस बात को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया इस बात को, कितना टाइम पीरियड आपने रखना है। स्पेसिंग टाइम कितना देना है? पहला ऑप्शन यहाँ पर 3 मंथ देना है, सेकेंड ऑप्शन है 6 मंथ देना है, एटलीस्ट 6 मंथ देना है, थर्ड ऑप्शन है 4 मंथ देना है, और फोर्थ ऑप्शन है एटलीस्ट 5 मंथ रखना है। आंसर देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? उम्मीद है सभी सही करके आए होंगे, सभी सही करके आए होंगे। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, इस क्वेश्चन की अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड करेक्ट आंसर है। एटलीस्ट 6 मंथ का टाइम पीरियड बीच में होना चाहिए, 6 महीने का गैप होना चाहिए, याद रखेगा। एटलीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन गैप होना चाहिए, याद होना चाहिए, आपको भूलना नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो भी करके आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो भी करके आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सभी तक ये सारे क्वेश्चन सेशन अवेलेबल होते रहते हैं और इस तरीके से कंटिन्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिगार्डेड भी क्लासेस यहाँ पर आपको अवेलेबल होती रहती हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? डिस्मेनोरिया से रिगार्डेड, जो कि RHH यूनिवर्सिटी के अंदर भी पूछा गया था डिस्मेनोरिया के रिगार्डेड। वहां पर टाइप्स पूछे थे, यहां पर टाइप से रिगार्डेड क्वेश्चन पूछा है। देखिए क्या कह रहा है, ऑल द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ सेकेंडरी डिस्मेनोरिया एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर देना है कौन सा यहाँ पर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया का कारण नहीं है। पहला ऑप्शन है यूटेराइन फाइब्रॉइड, सेकेंड ऑप्शन है सर्वाइकल नैरोविंग, थर्ड ऑप्शन है नलीपेरिटी, फोर्थ ऑप्शन है ओवेरियन एब्सिस। देखिए अगर हमने पढ़ा था डिस्मेनोरिया के रिगार्डेड 2 टाइप्स हमने पढ़े थे। सर प्राइमरी पढ़ा था, सर सेकेंडरी पढ़ा था। सर प्राइमरी में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी नेचुरल कंडीशन अगर नेचुरल कंडीशन के कारण स्पेशली एज के अकॉर्डिंग या उसकी पैरिटी के अकॉर्डिंग अगर होता है तो वो प्राइमरी में आता है, और सेकेंडरी में मेडिकल कंडीशन अगर आ जाती हैं तो वो सेकेंडरी में होता है। यही पढ़ा था ना? बिल्कुल सर हमने यही पढ़ा था। तो एज पैरिटी कहाँ आ गई है? यहाँ आ गई है। नली पैरिटी यहाँ पर है, अभी लेडी ने प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं की है, एक बार भी नहीं की है, एक बार भी लेडी प्रेग्नेंट नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये सेकेंडरी का नहीं है, ये प्राइमरी का है।
सेकेंडरी में यूटेराइन फाइब्रोइड सही है, सर्वाइकल नैरोविंग सही है और ओवेरियन एब्सिस बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर सेकेंडरी का नहीं है, प्राइमरी का है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या रहेगा सर? ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा, क्योंकि आपसे सर एक्सेप्ट पूछा था और सेकेंडरी में एक्सेप्ट करके देखे तो नली पेरिटी नहीं आता है, ये प्राइमरी के अंदर आता है। तो नली पेरिटी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है 27 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन और उम्मीद है आप सब सही करके आए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन फॉर द प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। यानी सभी ऑप्शन यहां पर देखेगा, सभी ऑप्शन सभी मेडिकेशन पीएमएस पढ़ा होगा ना आपने, ये क्वेश्चन भी आया था आरएचएस के अंदर, आपके क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर भी आएगा पीएमएस, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन इसको कह सकते हैं। तो इसके रिगार्डेड कौन कौन सी ड्रग काम में ली जाती हैं, यानी फॉलोइंग सभी ड्रग काम में ली जाती है लेकिन एक ड्रग यहां पर काम में नहीं ली जाती है, क्योंकि क्वेश्चन एक्सेप्ट से है, सभी ड्रग यूज की जाती है लेकिन एक ड्रग यूज नहीं की जाती। कौन सी नहीं की जाती है आंसर आपको देना है। पहला ऑप्शन यहां एंटीवायरल ड्रग, सेकेंड ऑप्शन है डायूरेटिक्स, थर्ड ऑप्शन है एनाल्जेसिक्स और फोर्थ ऑप्शन है एंटी डिप्रेसेंट। चलेगा आंसर आपको क्या देना था सर? आंसर ये देना था कि सर पीएमएस की अगर बात करें, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की बात करें तो एंटी डिप्रेसेंट देते हैं सर, सीरोटोनिन से रिगार्डेड काम होता है तो एंटी डिप्रेसेंट देंगे। उसके अलावा सर पेन होता है तो एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं, सर पेन होता है तो एनाल्जेसिक्स भी देते हैं और सर डायूरेटिक भी देते हैं, लेकिन एंटीवायरल ड्रग्स यहां पर नहीं देते हैं। एंटीवायरल ड्रग यहां पर नहीं देते हैं तो ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पर करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंटीवायरल ड्रग यहां पर नहीं देनी होती हैं। जो भी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगा कर आए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन भी बार बार हमने रिपीटेडली पढ़ा था। थिक व्हाइट और चीजी वेजाइनल डिस्चार्ज हो रखा है, तो उसका कारण क्या है? अगर वेजाइनल डिस्चार्ज कैसा है? थिक है, व्हाइट कलर का है और चीजी है, तो वो डिस्चार्ज किसके कारण से होता है? किसके कारण से हो रहा है? उसके अंदर क्या कंडीशन हो? पहला ऑप्शन यहां पर गोनोरिया उसके अंदर है, सेकेंड ऑप्शन यहां पर ट्राइकोमोनियासिस उसके अंदर है, थर्ड ऑप्शन यहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके अंदर है और फोर्थ ऑप्शन यहां पर ईस्ट इन्फेक्शन उसके अंदर है। कौन सा इन्फेक्शन उसके अंदर है? आंसर आपको देना था, फटाफट से आंसर दीजिएगा। क्या इसका करेक्ट आंसर? थिक व्हाइट और चीजी कलर का अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है तो सर उसके अंदर क्या है जी? सर उसके अंदर ईस्ट इन्फेक्शन है। सर क्या है उसके अंदर? ईस्ट इन्फेक्शन है। तो याद रखिएगा अगर वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है थिक व्हाइट और चीजी कलर का तो कौन सा इन्फेक्शन है? सर ईस्ट इन्फेक्शन है। तो जो भी ऑप्शन नंबर फोर्थ लगाकर आए हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का। चलिएगा आगे बढ़ते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर शुड बी टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ मास्टाइटिस एक्सेप्ट। फिर से एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा है, यानी किसी लेडी को मास्टाइटिस हुआ है, किसी लेडी को मास्टाइटिस हुआ है और मास्टाइटिस के अंदर प्रिवेंटिव मेजर्स आपको काम में लेने हैं, तो कौन से लेंगे? एक ऑप्शन यहां पर गलत दिया हुआ है, गलत ऑप्शन आपको हटाना है। एक्सेप्ट करके क्वेश्चन है, यानी सभी ऑप्शन यहां पर मास्टाइटिस के प्रिवेंशन के रिगार्डेड प्रिवेंटिव मेजर्स काम में लिए जाते हैं। सभी ऑप्शन सही हैं लेकिन एक ऑप्शन यहां पर गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है? पहला ऑप्शन देखिएगा, इक्वल ब्रेस्ट फीड फ्रॉम बोथ ब्रेस्ट। सेकेंड ऑप्शन है अप्लाई कोल्ड कंप्रेस टू द ब्रेस्ट। थर्ड ऑप्शन है अवॉइड डिहाइड्रेशन बाय द ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ फ्लूइड और फोर्थ ऑप्शन है वियर अ सपोर्टिव ब्रा। आंसर आपको देना है, क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? देखा सही, सभी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, एक ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो देखिएगा यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन ये है, ऑप्शन नंबर सेकंड इनकरेक्ट है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन टू दी ब्रेस्ट, ब्रेस्ट पर
कोल्ड कंप्रेशन अप्लाई करना है, जो कि गलत है। कोल्ड नहीं जी सर, कोल्ड कंप्रेशन कभी भी नहीं करना है सर, वार्म कंप्रेशन करना है। कौन सा सर? वार्म कंप्रेशन अप्लाई करना है, कोल्ड कंप्रेशन कभी भी अप्लाई नहीं करना है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है सर? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर है, क्योंकि एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा था और कोल्ड कंप्रेशन कभी भी नहीं देना है, वार्म कंप्रेशन यहां पर देना है। कौन सी कंप्रेशन है सर? वार्म कंप्रेशन यहां पर लेना है। चलेगा, उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर यानी नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा ज्यादा हो गया है। तो अभी क्वेश्चन आपके काफी सारे 40 क्वेश्चन समथिंग बाकी है, तो 40 क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि आपको 1 या 1.5 घंटे बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा नेक्स्ट सेशन का, जिसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपको बताए जाएंगे। बिल्कुल सारे क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल्स के अंदर बताए जा रहे हैं, जो कि आपके डायरेक्टली यूनिवर्सिटी भी वही मानेंगे। और जिस क्वेश्चन में अगर डाउट रहता है तो उस क्वेश्चन के रिगार्डेड भी आपको बताया जाएगा कि यूनिवर्सिटी क्या मानेगी। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अभी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन के अंदर, जिसके रिमेनिंग क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो जो भी सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक सेशन पहुंच जाए, सभी अपने आंसर एक्यूरेट मिला सके, सटीकता के साथ मिला सके। और आगे आपके प्रैक्टिकल से रिगार्डेड बात है, तो प्रैक्टिकल के रिगार्डेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल करवा रखा है, उसको देख लीजिएगा। और जो भी तैयारी में लगे हुए अभी सीएचओ की, वो इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन लेते रहेगा, क्योंकि आपके सीएचओ वैकेंसी हर स्टेट के अंदर निकली हुई है, राजस्थान के अंदर भी निकलने वाली है। नेक्स्ट वीक के अंदर वैकेंसी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 3300 कुछ पोस्ट उसके अंदर रहने वाली हैं, तो वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यू इस तरीके से बने रहे। जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक शेयर करते हुए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, बार बार विजिट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके से कंटिन्यू सेशन आपको मिलते रहे। बाकी मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसके अंदर रिमेनिंग क्वेश्चंस को अपन सोल्ड आउट करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।